के एक क्लास पहले जस्ट हम लोगों ने 12th क्लास के मैथ्स का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं 10th एमपी बोर्ड का क्वेश्चन मेरे पास है। ठीक है, अभी फिलहाल एमपी बोर्ड कर रहे हैं और इसके बाद हम लोग सीबीएसई, बिहार बोर्ड और आप किस स्टेट बोर्ड के हैं आप हमें बता दीजिएगा और आप अपना क्वेश्चन पेपर पहुंचा देंगे तो हम डिस्कस कर देंगे। ठीक है, 10th क्लास का एमपी बोर्ड मेरे पास है अभी फिलहाल, और एमपी बोर्ड का पहला यूनिट जो है, एमपी बोर्ड या फिर बिहार बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड हो, एनसीईआरटी ही चलता है। तो एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है वो है हमारा कौन सा, HCF एंड LCM। HCF LCM निकालना है ना, और इनका फॉर्मूला है और इनके ऊपर क्वेश्चंस हैं और यूक्लिड डिविजन्स थ्योरम है, यूक्लिड का थ्योरम है। शायद कुछ कुछ सिलेबस में से हटाया भी गया है, लेकिन जो जो पूछा हुआ है हम वो डिस्कस जरूर करेंगे। ठीक है, तो पहला नंबर का पहला क्वेश्चन है, पहले नंबर का पहला क्वेश्चन एमपी बोर्ड का फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, बिहार बोर्ड वाला भी डिस्कस होगा, सीबीएसई वाला भी डिस्कस होगा। पहला यूनिट पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन है 6 और 20 का HCF। ठीक है, हिंदी में बोले तो महत्तम समापवर्तक और इंग्लिश में बोले तो HCF। ठीक है, 6,20 का मौसम हिंदी और इंग्लिश में दोनों में इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि 10th क्लास तक जो एमपी बोर्ड वाले हैं या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड वाले हैं वो 10th क्लास तक दोनों में पढ़ना पड़ता है ना, दोनों में पढ़ते हैं, मतलब कोई इंग्लिश में पढ़ता है कोई हिंदी में पढ़ता है, दोनों मीडियम में पढ़ते हैं। ठीक है, इसलिए मैं दोनों में डिस्कस कर रहा हूँ और दोनों का क्वेश्चन जो है वो सेम रहता है। ठीक है, तो 6,20 का HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, यानी मसा निकालना है। देखिए, इसको निकालने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, सबसे आसान तरीका हम आपको बताते हैं। ये लीजिए, 2 से आप इसको कर दीजिए, क्या 2 से आप इसको कर दीजिए भाई 2 3 जा 6। ठीक है, अब इससे ज्यादा डिवाइड कर नहीं सकते, ज्यादा करेंगे तो 3 1 जा 3 कर देंगे, इससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। और इस 20 को भी ऐसे कर दीजिए डिवाइड, 2 से 10, 2 से 5। इस 6 को अगर आप देखेंगे तो 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3। इस 20 को अगर आप देखेंगे तो 20 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5। अब देखिएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड कर सकती है, इसी को कहते हैं हम लोग बड़ी से बड़ी संख्या। ध्यान से देखिए, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, वो नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है उसी को कहते हैं। तो 2 भी कॉमन है, दो भी कॉमन है, तो 2 कॉमन है, 2 के अलावा कुछ कॉमन है ही नहीं, तो एक ही नंबर कॉमन है और वो है 2। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 2, HCF हो गया 2, और यही हमारा हो गया आंसर। मान लीजिए कि 2 के अलावा कुछ और कॉमन होता तो जितना कॉमन नंबर होता है उसी को लिखने को हम लोग HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक कहते हैं, जितना कॉमन होता है। इसको जरा सा दूसरे वे में हम समझने की कोशिश करते हैं, आपको समझाते हैं हम कि मसा का मतलब क्या होता है, यानी महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है। मान लीजिए 6 है, 6 किस किस नंबर से कट सकता है, 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। 20 यानी 20 कौन कौन से नंबर से कट सकता है, 1 से, 2 से, 3 से तो कट नहीं सकता है, 4 से, 5 से, 10 से और 20 से। तो ध्यान से देखिए, इन दोनों में कौन कौन सा ऐसा नंबर है, कौन कौन सा ऐसा नंबर है जिससे ये दोनों कट जाते हैं। 1 से दोनों कट रहे हैं और 2 से दोनों कट रहे हैं, 1 और 2 से दोनों कट रहे हैं। तो 1 और 2 से दोनों कट रहे हैं, लेकिन हमको क्या चाहिए, हाईएस्ट चाहिए, बड़ी से बड़ी चाहिए। तो 1 और 2 से जो दोनों कट रहे हैं, इन दोनों में बड़ा कौन है, तो बड़ा 2 है, तो इसीलिए हमारा आंसर 2 होगा। वो नंबर, वो बड़ा नंबर जो इन दोनों को काट रहा हो, वो बड़ा नंबर जो इन दोनों को काट रहा हो, इसी को हम क्या कहते हैं, 2 6 को काट रहा है, 2 20 को काट रहा है, 1 भी काट रहा है लेकिन 1 छोटा है और 2 बड़ा है, तो दोनों में 2 बड़ा है, इसलिए 2 हमारे लिए क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। इसी को HCF कहते हैं। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा था ऑब्जेक्टिव, लेकिन मैं आपको पर्सपेक्टिव समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। और क्या है हमारे HCF और LCM में, एक और क्वेश्चन नहीं, ये सेम क्वेश्चन था,
HCF LCM में और देख लेते हैं, कोई और क्वेश्चन होगा तो। हाँ, एक चीज पूछा हुआ है कि रूट टू इज, रूट टू है कौन सा नंबर है, ठीक है, और दिया हुआ है हमें हिंदी में लिखा हुआ है रूट टू इज दिस नंबर, और इंग्लिश में दिया हुआ है रूट टू है, कौन सा नंबर है। तो देखिए, और इसमें दिया हुआ है रेशनल या फिर इरेशनल, ठीक है, और हिंदी में बोलें तो परिमेय या फिर अपरिमेय, परिमेय या फिर अपरिमेय। तो देखिए इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, आगे हम प्रूफ भी करेंगे इसको। इरेशनल नंबर है यानी अपरिमेय नंबर है, अपरिमेय है। तो अपरिमेय और परिमेय यानी रेशनल और इरेशनल किसे कहते हैं मैं बताता चलता हूं, ताकि अगर कोई और क्वेश्चन पूछे तो आप आराम से बता सकें। इरेशनल और रेशनल नंबर यानी परिमेय और अपरिमेय क्या है, परिमेय अपरिमेय क्या होता है, देखिए ध्यान से समझिए। जो कोई नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में हो जहां पर q 0 के बराबर नहीं हो उसी को कहते हैं परिमेय। जो भी नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में हो जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0 हो उसे कहते हैं रेशनल नंबर। लेकिन जो नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं हो, जबकि बल्कि डेसिमल में हो, 2 पॉइंट समथिंग 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 2.4598 ऐसे करके, इसको कहते हैं अपरिमेय यानी इरेशनल नंबर। ये मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। तो रूट टू की वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो ये होता है 1.414 समथिंग 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 ऐसे चलता जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो ये p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है, p बटा क्यू के फॉर्म में नहीं है, बाई के फॉर्म में नहीं है, इसका मतलब ये इस वाले फॉर्म में है, इस तरह से नहीं मिल रहा है, इसका मतलब इस वाले फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये इरेशनल यानी अपरिमेय है। ये बात भी मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस टॉपिक का यानी इस चैप्टर का। राइट द फॉर्मूला ऑफ n टर्म्स क्वाड्रेटिक कॉमन पॉइंट प्रोबेबिलिटी करस्पॉन्डेंस लाइन ऑफ साइट द डिस्टेंस बिटवीन, नहीं ये भी नहीं है इस चैप्टर का, वॉल्यूम ये भी नहीं है। हाँ, ये एक्सप्रेस 140 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है। 6 क्वेश्चन नंबर 6 कितने मार्क्स का है, 2 का है, 2 मार्क्स का है, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। उसके बाद भी 6 और 7 दोनों के दोनों इसी यूनिट से हैं और मेरे ख्याल से इतना ही शायद पूछा हुआ है, ठीक है। देखिए कैसे बनाते हैं। पहला यूनिट आज डिस्कस करेंगे, अगला यूनिट आगे दिन, तो एक एक करके एक एक हम लोग डिस्कस करते जाएंगे, है ना। 140, 6 नंबर क्वेश्चन नंबर 6, 2 नंबर का मार्क्स है। 140 को इसके प्राइम फैक्टर के क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टर यानी गुणन, इसका गुणनखंड निकालना है, फैक्टराइजेशन करना है। तो गुणनखंड निकालना है, सिंपल सिंपल बात है। 2 से करना है क्या, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 70 70, फिर 2 से करेंगे 35 यानी 35, फिर 3 से ये कट नहीं पाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 से 35, 5 से बन 35। तो देखिए हो गया कि नहीं, 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, यही करना था, 2 नंबर पाना था। इसके और में भी एक सवाल दिया हुआ है, इसी यूनिट से दिया है। क्वेश्चन कह रहा है HCF महत्तम समापवर्तक ऑफ 306,657 इज इक्वल टू 9। तो आपको एलसीएम बताना है इन्हीं नंबर्स का, इन्हीं नंबर्स का एलसीएम बताना है कि एलसीएम क्या होगा। अगर HCF इज इक्वल टू दिस है तो एलसीएम क्या होगा इन्हीं नंबर्स का। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा होगा, कौन सी, अपने अपने सिलेबस की ही बुक में, ठीक है। ये नंबर होता है, आप ध्यान से देखिए। जो HCF दिया है वो कौन कौन से नंबर का दिया है, 306 और 657, तो उसको यहां रख दीजिए फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर पर। और जो HCF है वो कितना दिया है, 9, तो HCF की जगह पर 9 रख दीजिए। LCM हमको निकालना है,
एलसीएम को एलसीएम लिख दीजिए। फर्स्ट नंबर है 306, सेकेंड नंबर है 657 और कर लीजिए एलसीएम इज इक्वल टू 306 गुने 657 बटा 9। काटिए भाई, 3 से काटा, 3 से काटा, 3 1 जा 3, 3 2 जा, फिर 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, फिर 34 इंटू 657 कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब ये भी मैं ही करूं तो फिर आप क्या करेंगे? 34 इंटू 657 कर दीजिए भाई, इतना तो कर ही सकते हैं ना, कर लीजिए, जो भी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। कुछ कुछ काम आप पे भी छोड़ा जाए ताकि आप कर सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कभी कभी आप सिर्फ सेकंड नंबर दे देगा कि एचसीएफ और एलसीएम ये है, 2 नंबर हैं जिसमें एचसीएफ एलसीएम दे देगा, पहला नंबर ये है तो दूसरा नंबर बताइए, या एलसीएम दे देगा, बोलेगा एचसीएफ निकालिए, जिस तरह से एचसीएफ दे करके एलसीएम दिया हुआ है, कोई भी एक चीज आपसे पूछ सकता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है 3√2, 7 का 1 नंबर क्वेश्चन है, 7 का क्वेश्चन है, 3√2 प्रूफ करना है, प्रूफ 3√2 इज इरेशनल। कोई भी नंबर आपसे दे सकता है, रूट के अंदर, अक्सर रूट के अंदर वाला देता है, कोई भी नंबर आपसे दे सकता है, बोलता है कि इसको प्रूफ करके बताइए कि √2 इज इरेशनल नंबर। कैसे प्रूफ करेंगे भाई? देखिए ध्यान से, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मान लेंगे कि ये p/q के फॉर्म में है, ठीक है। चलिए मान लेते हैं, मान लेते हैं। मानने में क्या जाता है, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, मानने में क्या जाता है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा √2 जो है वो इरेशनल नंबर है, और हमारा जो यही बात जो हमने माना है उसमें एक चीज मानेंगे, ध्यान से समझिएगा। लेट, सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं हम। हिंदी वालों ऐसे दे सकता है कि सिद्ध कीजिए, हिंदी में लिख देते हैं, वरना हिंदी वाले कहेंगे हमें नहीं बता रहे। सिद्ध कीजिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। आप लोग जो है सेशन को शेयर वेयर कर दीजिएगा अपने अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमें भी मजा आए थोड़ा पढ़ाने वाले में, और लाइव आने के लिए हमें कम से कम 50 सब्सक्राइबर की जरूरत है। अभी अभी हम लोगों ने बनाया है, और क्या कहते हैं कि माशाल्लाह 20 25 30 तो हो ही चुके हैं, और थोड़ा सा और अगर आप हेल्प करेंगे तो हम लोग पहुंच ही जाएंगे तुरंत। तो सीधा ही लाइव आकर के हम करवा दिया करेंगे। अभी क्या करना पड़ रहा है, अभी रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, रिकॉर्ड करके फिर डालना पड़ रहा है। उस समय क्या करेंगे, हम सीधा ही आपको जो है लाइव आकर के क्वेश्चन बता दिया करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं, सपोज, यानी कि माना कि, ठीक है, √2 जो है वो एक रेशनल नंबर है। √2 क्या है? √2 एक परिमेय संख्या है, ये हमने माना। और अगर हमारा मानना गलत हो गया तो हमारा मानना जो है कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, तो हम मानेंगे कि हमारा मानना गलत है, और हमारा मानना गलत है इसका मतलब √2 इरेशनल है, मतलब रेशनल नहीं है, हमने जो माना था वो गलत है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा P एंड Q जो है ना, अच्छा अज्यूम कर सकते हैं एक बात और, अज्यूम, मानिए, अज्यूम फ्रैक्शन जो हम ले रहे हैं इज इन लोवेस्ट टर्म, लोवेस्ट से लोवेस्ट टर्म ले रहे हैं, लोवेस्ट से लोवेस्ट टर्म। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब हुआ नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर। कहने का मतलब है जो हम √2 को मानेंगे, √2 इज इक्वल टू p/q, दैट इज p एंड q हैज नो कॉमन फैक्टर।
ये हम मानेंगे। अगर यही मानना हमारा गलत हो गया, मतलब P एंड Q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब गुणनखंड, कोई भी एक कॉमन गुणनखंड नहीं है, कॉमन वाला नहीं है, कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं है, सेम नहीं है, एक समान नहीं है। और यही बात हमारी कॉन्ट्राडिक्ट करेगी बाद में, इसीलिए इस बात को ध्यान रखिए। कहने का मतलब अगर 3/5 लेते हैं तो ऊपर 3 है नीचे 5 है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। एक तो सब में कॉमन होता है, यूनिवर्सल नंबर है एक, तो हमारा सब में कॉमन होता है, तो एक को छोड़ करके बाकी सब तो कॉमन नहीं है ना। अगर कोई इसमें कॉमन नंबर आ गया, मान लीजिए 2, अगर कोई कॉमन नंबर आ गया तो हम क्या कहेंगे, हमारा मानना गलत हो गया, है ना। तो हम ये मान रहे हैं कि इस तरह से कोई नंबर ले रहे हैं जिसमें कि कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, ये हम मान रहे हैं, मान के चल रहे हैं, और यही बात हमारी कॉन्ट्राडिक्ट करने वाली है, आप देखेंगे। चलिए, अब ये बात हमारे ख्याल से समझ में आपको आ गई होगी मेरे ख्याल से। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो चलिए यहाँ देख लेते हैं। तो √2 इज इक्वल टू P बाई Q, Q इधर डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और P हो गया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। तो √2 इंटू Q का स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 और Q का स्क्वायर, Q स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर। अब इसमें ध्यान से आप देखिएगा, तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर बाई 2, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो P स्क्वायर जो है ना, एक थ्योरम भी होता है कि अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को काट रहा है, इसका नंबर उस नंबर को भी काट रहा होगा। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ ये अगर 2 जो है अगर 6 के स्क्वायर को कट कर रहा है तो इसका मतलब 6 को भी कट कर रहा होगा, जाहिर सी बात है करता ही है। 36 को भी काट देता है 2 और 6 को भी काट देता है 2। इसका मतलब है कि ये जो 6 ये जो हमारा क्या कहते हैं इसका P है, P जो है वो 2 का कॉमन फैक्टर, 2 का डिवाइड 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहां लिख देंगे therefore P, या फिर ऐसे में लिख देंगे इट मीन्स P is divisible by 2, 2 से डिवाइड हो गया, P जो है 2 से डिवाइड हो गया, P 2 से डिवाइड होगा तो कुछ भी आ सकता है, मान लेते हैं M आया होगा, तो P इज इक्वल टू क्या हो गया, 2M आ गया, P इज इक्वल टू 2M आ गया। P की जगह पर अगर हम स्क्वायर करें दोनों तरफ तो P स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 और M का स्क्वायर। P स्क्वायर की जगह पर क्या लिखा था हम लोगों ने, ध्यान से देखिए, P स्क्वायर की जगह पर 2Q स्क्वायर लिखा था, 2Q स्क्वायर लिखा था। ओए आवाज कम, आवाज थोड़ा कम। तो ये देखिए आप ध्यान से 4M स्क्वायर हो गया। अब ध्यान से देखिए, इसको कटाइए जरा, इस 2 को इधर लाइए जरा, Q स्क्वायर, या फिर इस 4 को ही इधर ले आइए, 4 को इधर ले आइए, क्या हुआ, 2 से 2 घटा 2 आया। अब ध्यान से देखिए, फिर से हम कह सकते हैं कि ये जो 2 है, जैसे यहां पर देखिए, अगर P स्क्वायर को काट रहा है 2 तो P को भी काट रहा होगा। इसी तरीके से अगर Q स्क्वायर को काट रहा है 2 तो इसका मतलब Q को भी काट रहा होगा, यानी कि Q इज डिविजिबल बाय 2। हमने अभी माना था कि P और Q दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, लेकिन हमारे पास एक ऐसा कॉमन फैक्टर आ गया, 2 ऐसा कॉमन फैक्टर आ गया जो कि P को भी काट रहा है और Q को भी काट रहा है। इसका मतलब हमारा सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, हमारा सेंटेंस टकरा गया, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन। तो कॉन्ट्राडिक्शन होने की वजह से हम कहेंगे √2 एंड हेंस √2 इज इरेशनल नंबर। हमने जो माना था वो बात गलत साबित हुई और इसीलिए √2 हमारा इरेशनल नंबर है। अब हमें तो प्रूफ करना था 3√2, हमने कर दिया √2, तो यहां पे एक सेंटेंस और लिख देंगे कि √2 इज इरेशनल, यानी कि अपरिमेय, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या है √2, अपरिमेय संख्या है √2, अपरिमेय संख्या है, √2 इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, एंड hence 3√2 will be irrational number।
क्यों भाई? क्योंकि किसी भी इरेशनल नंबर से किसी इरेशनल नंबर में मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, प्लस करो, माइनस करो, कुछ भी करो, क्या आता है? इरेशनल आता है। इरेशनल नंबर को किसी भी संख्या से कुछ भी करवाने से क्या आता है? इरेशनल आता है। इसीलिए हम कहेंगे कि अतः 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 3√2 भी अपरिमेय संख्या होगी। एंड दैट्स इट। ये हुआ हमारा प्रूफ। थोड़ा सा थ्योरेटिकल था, मैथमेटिकल कम थ्योरेटिकल ज्यादा है, थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना है, ठीक है? जितना है उतना ही लगाइए तो लेकिन लगाइए, ठीक है? अब देखिए, अब हमको निकालना है क्या? इसके आगे वाला क्वेश्चन तो और ज्यादा आसान है। इसी का और 7 नंबर का ही और क्वेश्चन था। क्या था क्वेश्चन? 17, 23, 29 इनका निकालना है HCF। क्या निकालना है? HCF। तो देखिए 17 का तो फैक्टर हो नहीं सकता, ज्यादा से ज्यादा 1 इंटू 70 लिख सकते हैं, 17 लिख सकते हैं। 23 भी 1 इंटू 17 लिखा जा सकता है, और 29 भी 1 इंटू 29 ही लिखा जा सकता है। तो एक बात बताइए, क्या क्या कॉमन हुआ? 1 इंटू, सॉरी ये 23 होगा ना, 23, 1 इंटू 17, 1 इंटू 23, 1 इंटू 29, तो HCF क्या आया? HCF आया 1। आंसर हो गया, खत्म बात। इसमें तो कुछ था ही नहीं, इसमें तो कुछ था ही नहीं। HCF क्या बोला था मैंने? कॉमन वाला लिखा जाता है, तो कॉमन तो एक 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 ही है ना। 17 वाले को 1 इंटू 17, 23 वाले को 1 इंटू 23, 29 वाले को 1 इंटू 29 लिख दिया। कॉमन क्या आया? तीनों में कॉमन क्या आया? तीनों में कॉमन 1 आया, तो वही ना लिखेंगे, बस खत्म बात। आगे बढ़िए, अब देखते हैं हम लोग इस यूनिट से और कुछ है तो देख लेते हैं, वरना ये यूनिट आपका हो चुका है कंप्लीट, यानी ये चैप्टर कह सकते हैं आप। और उसके बाद तो कोई और इस चैप्टर से कुछ और दिख नहीं रहा है मेरे को। और आपको अगर कुछ ऐसा लगे कि नहीं ये छूट गया इस चैप्टर से, तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। कांटेक्ट नंबर जो है ये रहा। और आप किसी और बोर्ड से हैं, लाइक CBSE, लाइक बिहार बोर्ड, या कोई भी स्टेट बोर्ड और MP बोर्ड का ये डिस्कस हम कर ही रहे हैं। CBSE का भी डिस्कस करेंगे, बिहार बोर्ड का भी डिस्कस करेंगे। आप किसी और बोर्ड से हैं तो वो भी हमें बता दीजिएगा, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। इस नंबर पे आप हमें क्वेश्चन पहुंचा सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। और सोशल मीडिया अकाउंट आपको दिख ही रहा होगा, अकेडमी टू कॉन्सेप्ट, वहाँ पर जाकर के हमें फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ कनेक्ट कर लीजिएगा। और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर को ज़रा जल्दी से पहुँचा दीजिए ताकि हम लोग लाइव आ सकें। अभी रिकॉर्ड करके डालना पड़ रहा है, थोड़ी लंबी मेहनत पड़ रही है, जल्दी से जल्दी ताकि लाइव आ सकें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।